Good morning, students. 11th class, chapter number 10, and chapter name International Business. इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर आपका चल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस किसे कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस उसे कहते हैं जब दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब इसी में ही आज हम आगे टॉपिक करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस के क्या बेनिफिट हैं। नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, क्यों हमें इंटरनेशनल बिजनेस की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो पहला इसमें जो है बेनिफिट ऑफ टू नेशंस, कि नेशंस को क्या बेनिफिट होते हैं। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में। जो विदेशी मुद्रा होती है उसको कमाने में, उसको अर्न करने में इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है। विच कैन बी यूज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, जो यूज़ किया जाता है कैपिटल गुड्स को खरीदने में, कैपिटल गुड्स का आयात करने में। टेक्नोलॉजी को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना। एवरी कंट्री हैज़ सम ऑफ द अदर नेचुरल रिसोर्सेज, हर कंट्री के अपने कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि एक कंट्री में मिनरल रिसोर्सेज, एक कंट्री के पास भाई किस चीज़ का मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, लेबर रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ होती है, वाटर रिसोर्सेज होते हैं। एवरी कंट्री ट्राई टू यूज़ दिस रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हर कंट्री ट्राई करता है कि उसे हम बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। एंड ग्रेजुअली दे बिकम मोर एफिशिएंट, और ग्रेजुअली वो मोर एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज, और उन्हें हम यूज़ करने में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं देन अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। जैसे कि जापान प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जापान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता है देन इंडिया, इंडिया के कंपैरिजन में। और इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इंडियन कंट्री, ये प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, मोर एफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से जापान के कंपैरिजन में। तो इंडिया कैन बाय इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को। जापान से वो कौन सी चीज़ें खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और सेल क्या करता है, एग्रीकल्चर गुड्स, जो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जो कृषि के प्रोडक्ट हैं, उन्हें वो सेल करता है जापान को। तो एक्सटर्नल ट्रेड रिसोर्सेज कैन बी यूज एफिशिएंटली, तो एक्सटर्नल ट्रेड में हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल कंट्री गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, और हर कंट्री स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट अप करता है, बढ़ाता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है एज द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन। इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं इन सप्लाई फॉरेन कंट्री। कंपनी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट टेक्निकल यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, उसे यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को। इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, जो हमारे रोजगार के साधन होते हैं उन्हें वो डायरेक्टली बढ़ाता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी उन्हें इंक्रीज करता है। डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इंक्रीज करता है, एज वेल एज इनडायरेक्टली। एक्सटर्नल ट्रेड से क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो उत्पादन होता है इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से लेबर की डिमांड बढ़ती है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट करना, एक देश जब दूसरे देश को एक्सपोर्ट करता है, एक देश जब दूसरे एक्सपोर्ट मंगाता है, गुड्स को मंगाना, एक्सपोर्ट करना,
एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जब हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट करना कहते हैं। और जब हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स को मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो उसे इंपोर्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज स्टैंडर्ड लिविंग के तरीके इंक्रीज होना। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के एब्सेंस में इट वुड नॉट हैव बीन फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, ये पॉसिबल नहीं है टू यूज़ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अदर कंट्री। द पीपल लिविंग इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन यूज़ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड लिविंग। जो पीपल रहते हैं डेवलपिंग कंट्री में और अंडर डेवलप्ड कंट्री में, जो डेवलप नहीं है या जो डेवलप हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को यूज़ करना, इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उनके स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ता है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू फर्म। बेनिफिट्स टू फर्म कि फर्म्स में क्या बेनिफिट होते हैं, फर्म को क्या बेनिफिट होते हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर ग्रोथ। पहला आता है प्रोस्पेक्ट फॉर हायर ग्रोथ। जनरली, सामान्य तौर पर इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो मोर प्रॉफिटेबल होता है डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में। व्हेन द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट आर लो, जब डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस लो होता है, फर्म कैन गेट सेल हाई प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़्यादा प्राइस पर सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। वेयर प्राइस आर हाई, जहाँ पे जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, जो कंपनी इन्वॉल्व होती हैं एक्सटर्नल ट्रेड में, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा, दीज फर्म कैन गेट बेनिफिट ऑफ लार्ज प्रोडक्शन, तो फर्म को ज़्यादा बेनिफिट होता है। लार्ज प्रोडक्शन जब करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। और इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी कमी आएगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फॉर ग्रोथ। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट बिकम सैचुरेटेड, जब प्रोडक्ट की डिमांड जो है सैचुरेटेड हो जाती है डोमेस्टिक कंट्री में, देन सच फर्म कैन एनहेंस देयर बिजनेस, तो अपने बिजनेस को वो बढ़ाते हैं बाय अप्रोचिंग इंटरनेशनल मार्केट। दिस इज द मेन मोटिवेशन फॉर मैनी एमएनसी, तो मेन मोटिवेशन होता है एक तरीके से एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी उन्हें कहते हैं जो कंपनी एक देश से ज़्यादा देशों में अपने बिजनेस को करती हैं। डेवलपिंग कंट्री, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, हाई कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मार्केट ड्राइव मैनी कंपनीज टू गो इंटरनेशनल इन सर्च फॉर मार्केट। हाई कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मार्केट क्या होते हैं? मैनी कंपनी टू गो इंटरनेशनल इन सर्च फॉर मार्केट, मार्केट की सर्च में, फॉर देयर प्रोडक्ट्स, thus help to grow and expand. Improve business vision. The last point is improve business vision. The vision to become international comes from the urge for growth. Company get strategic and technical advantage by going international. तो उन्हें बेनिफिट मिलता है जब वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं। Many company are including as the main objective strategy. तो ये स्टूडेंट्स आपको वर्क अपना नोटबुक में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।